जो स्वस्थ नहीं वो बीमार है, उसकी हर जीत एक हार है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, आपको अपनी जनरल हेल्थ को बनाए रखना पड़ेगा, आपको अपनी ओरल हेल्थ को बनाए रखना पड़ेगा। लेकिन ये हम कैसे बनाए रख सकते हैं, हम बातचीत करेंगे आज एक्सपर्ट डॉक्टर सैमुअल थॉमस जी से, जो BDS हैं, MDS हैं, जिनको तकरीबन 8 साल हो चुके हैं डेंटल ट्रीटमेंट सर्विस देते देते। उनका क्लिनिक है थॉमस डेंटल क्लिनिक, जो कि महावीर इनक्लेव में है, न्यू दिल्ली में। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हम अपनी ओरल हाइजीन को कैसे बनाए रख सकते हैं, अपनी सेहत का कैसे ख्याल कर सकते हैं। हमारी इस मुहिम को जो स्पॉन्सरशिप दे रही है वो है एक्सिको आयुर्वेदा कंपनी, जिनके 54 प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। उनमें से एक है हर्बल टूथपेस्ट, जो SLS फ्री टूथपेस्ट है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सैमुअल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो में फिट इंडिया में। सर, मैं ये चाहता हूँ आपसे, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल हम बात करते हैं जैसे कि कोरोना बाहर पीक पे चल रहा है, सेकंड फेज़ हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को एक तरह से एक एक्सपर्ट टिप दे दीजिए कि इस समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कैसे रहना चाहिए। देखिए, कोरोना एक महामारी है जो आई थिंक अभी सेकेंड वेव में चल रही है। उसका एक ही इलाज है, वो है कि आप अपने साइड से सेफ्टी रखें। नंबर 1, मास्क पहनिएगा। नंबर 2, अगर आप सैनिटाइज़र है आपके हाथ में, हमेशा रखिएगा 24/7। बाहर जाते वक्त सावधानी बरतना है आपको। कोई भी मॉल, कोई भी शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं, डोर हैंडल्स ना पकड़िएगा। अपने पैर से नहीं तो अपनी उंगलियों से उसको खोलिएगा। अगर खोल रहे हैं, सैनिटाइज़ कीजिएगा। जितना आप कर सके अपने साइड से, जहाँ पे भीड़ है ना जाइए। शॉपिंग अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो करिएगा, नहीं तो जितना से ज़्यादा आप भी अगर आप टाल सकते हैं 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक, वो करिएगा। एक बार ये केसेस कम हो जाए फिर आप अपने जो शेड्यूल है आप वो वापस कर सकते हैं। डॉक्टर, हमारा ये शो जो है, हम लोगों को चाहते हैं कि सब फिट रहें, नेशन लाइव पूरे देश को स्वस्थ दिखना चाहता है। तो उसके लिए हम आप जैसे एक्सपर्ट को हमारे दर्शकों के साथ कनेक्ट करते हैं। आपके जो टिप्स हैं, आपके जो भी अवेयरनेस टिप्स होंगे, वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि सारे दर्शक उन टिप्स पे काम करें। हम सब बहुत सारे डेंटिस्ट से मिले हैं और उन्होंने तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं ओरल हाइजीन के ऊपर, जो कि अच्छी चीज़ें हैं और सबको फॉलो भी करनी चाहिए। सर, जैसे कि एक हमने फ्रेज़ सुना था अपने बचपन में कि एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे। सो अगर हम रोज़ एक सेब का सेवन करेंगे तो हम डॉक्टर से दूर रहेंगे, यानी कि बीमारियों से दूर रहेंगे। डॉक्टर से तो हम उनकी कंसल्टेशन के लिए कनेक्ट होना चाहेंगे, लेकिन बीमारी से दूर रहेंगे। जो दांतों से जुड़ी बीमारी है, उसके लिए ऐसा कौन सा फ्रूट है, ऐसा कौन सा तरीका है, जैसे कि एप्पल बताया गया जनरल हेल्थ के लिए, वैसे दांतों के लिए कौन सा ऐसा हो सकता है? दांतों के लिए वैसे कोई फ्रूट नहीं है, बट एक चीज़ है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस चीज़ की है? आपको सुबह शाम ब्रश करना है, एक डिसिप्लिन रूटीन रखना है, और डिसिप्लिन इन ईटिंग भी रखना है। मतलब जब आप 20 साल में जो खा रहे थे, 20 साल की आयु में जो आप खा रहे थे, वो आप 40 साल की आयु में इतना नहीं खा सकते। तो जैसे आपकी आयु बढ़ती है उसके हिसाब से आपका डाइट मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन इज़ वन वर्ड आई वुड सजेस्ट कि एक वर्ड है जो आपको रखना पड़ेगा डेंटल में, अगर आपको हाइजीन मेंटेन करना है। सो जनरल हेल्थ के लिए आप एप्पल का सेवन कर सकते हैं और ओरल हाइजीन बनाने के लिए आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं। हम सब बात करें अपनी डेली लाइफ की, खासकर हम इंडियंस की बात कर रहे हैं। हम अपने फूड में स्पाइसेस का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा कल्चर भी ऐसा ही है। सो जो हमारा कल्चर है, जिस तरह की हमारी फूडिंग हैबिट्स हैं, खासकर इंडियंस की, कहीं ना कहीं ये ओरल हाइजीन के लिए खतरा है या फिर कुछ चेंजिंग करनी चाहिए हमें अपने फूडिंग हैबिट में? देखिए, एवरी रीजन का एक अपना हैबिट होता है। अगर आप अमेरिका जाएं, उधर ब्लैंड फूड खाया जाता है, मसाले होते नहीं है, पेपर और सॉल्ट में ही खाना ख़त्म हो जाता है। जब आप मिडल ईस्ट में आए, उधर ज़्यादा नॉनवेज होता है और ज़्यादा स्पाइसेस थोड़ा बढ़ जाता है। इंडिया में जब आएंगे, रेड स्पाइसेस बढ़ जाते हैं। इनका कोई कम करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स तो यही खा रहे थे। बट यही है कि जब हम खाना खाएं, उसको बैलेंस डाइट खाएं।
जितना आप स्पाइस खाएं उतना आप नॉन स्पाइसी फूड खाएं। जैसे एज बढ़ता है, वाई एम एम्फोसाइजिंग ऑन एज एक चीज़ है जो जैसे आयु बढ़ती है आप वो काम नहीं कर सकते जो आप यंग एज में कर रहे थे। जैसे आप 10 किलोमीटर भाग सकते हैं 20 साल की आयु में, 40 साल में आप वो 10 किलोमीटर नहीं भाग सकते। तो जो आप खाना 20 साल की आयु में खा रहे थे वो 40 साल की आयु में आप नहीं खा सकते। रिस्ट्रिक्शन आपको अपने तरफ से डालना पड़ेगा अपनी और जो अगर आप 2 चम्मच मिर्च डालते हैं, आप जैसे आपकी एज बढ़ती है 1 चम्मच मिर्च डालिएगा। आई वुड सजेस्ट जैसे आप एज में बढ़ते हैं स्पाइसेस आप कम कीजिएगा, आपके हाइजीन के लिए बेटर रहेगा। सर बीबीसी की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया कि जब इंडिया के अंदर हमारा खुद के कल्चर का जो फूडिंग स्टाइल था, चाहे वो स्पाइस हो कुछ भी हो, सो उस समय हमारी जो डेंटल इश्यूज़ थे वो कम थे। लेकिन जब वेस्टर्नाइजेशन हमारे देश में आया, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें जब इंट्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर, उसके बाद डेंटल इश्यूज़ बढ़ने लग गए। सो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न फूड है वो भी तो कारण होता है डेंटल इश्यूज़ के कारण। आपकी क्या विचारधारा है इसमें? देखिए वेस्टर्न फूड में एक बात है कि मोस्ट ऑफ द फूड में लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स बहुत रहता है। दूसरी चीज़ है उसका स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा रहता है कि वो दांतों में चिपक जाता है खाना। तो हम रेकमेंड करते हैं जो भी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो आजकल आते हैं 90% को डेंटल इश्यूज़ है और मोस्ट ऑफ देम को हैबिट्स हैं जंक फूड खाने की। जंक फूड मतलब पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चिप्स हो गए या बाकी सारे वैरायटीज़। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं, अगर आप ये डाइट आपका ये मैंडेटरी डाइट है और मेजॉरिटी डाइट है, आप एटलीस्ट खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करना है। नमक पानी हो या वो नॉर्मल वाटर हो, कुल्ला कीजिएगा। एक मेक श्योर कि आपके ओरल कैविटी में अटका ना हो खाना, क्योंकि ये चिपक जाता है। दूसरी बात हुई इंडियन स्पाइसेस की। इंडियन स्पाइसेस में काफ़ी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे क्लोव हो गया और हल्दी हो गई। ये सब इंग्रेडिएंट्स आर वेरी गुड फॉर द ओरल कैविटी। सो आई वुड से ऑलवेज अगर आपका ज़्यादा वेस्टर्न स्टाइल हैबिट है, थोड़ा इंडियन स्पाइसेस ऐड कीजिएगा, बट हर चीज़ का एक बैलेंस रखिए। अगर बैलेंस रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हम बच्चों की अगर बात करें, हम देखते हैं कि खासकर इंडियन पेरेंट्स की बात करें हम, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चों को शुरू से चिप्स की आदत डालते हैं, चॉकलेट्स की आदत डालते हैं और फिर धीरे धीरे बच्चों को खुद ही डांटते हैं कि चॉकलेट मत खा, दांत ख़राब हो जाएंगे। सो जो ये डेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं और इन फ्यूचर अगर आएंगे, इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल भी हो सकता है। आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं कि मेजॉरिटी पेरेंट्स वर्किंग है आजकल, तो उसका एक ड्रॉबैक है। उसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि यू आर अर्निंग फॉर द चाइल्ड। एक ड्रॉबैक क्या है, यू आर निगलेक्टिंग द चाइल्ड। तो निगलेक्टिंग द चाइल्ड में बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है या आप किसी को हायर करते हैं रखने के लिए, देखभाल करने के लिए, बट उसमें क्या है वो पेरेंटहुड नहीं रहता है। पेरेंट जो माता पिता कर सकते हैं वो नहीं रहता है, तो बच्चा अकेला हो जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स चॉकलेट टॉफीज खुश करने के लिए वो ये सब करते हैं, वो उनकी दैट्स अ गुड विल जेस्चर। बट इसमें क्या हो रहा है, बच्चे के दांत खराब हो रहे हैं। तो मेरा ये है कि पेरेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के साथ टाइम बिताएं, ओरल हाइजीन पे ध्यान रखें। ये नहीं कि हमने चॉकलेट्स नहीं खाए, हमने भी खाए हैं, बट हमारे पेरेंट्स को एक जनरल आइडिया था कि क्या करना है। आजकल गूगल का ज़माना है, लोग सब कुछ गूगल करते हैं, बट इतना इन्फॉर्मेशन के बाद भी हम देख रहे हैं कि बच्चों का हेल्थ निगलेक्ट हो रहा है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ब्रशिंग के टाइम पेरेंट्स को होना ज़रूरी है, सुबह हो या रात को हो। और अगर आप किसी और ग्रैंड पेरेंट्स सपोज वो देख रहे हैं बच्चों को, मेक श्योर कि आप उनको एक डाइट प्लान बताएं कि इनको ये देना है, उनको वो देना है। उनको चॉकलेट्स अगर आप दे रहे हैं कुल्ला करवाइएगा। ये आपको एक पैटर्न, आपको एक बबल बनाना पड़ेगा बच्चे के लिए, नहीं तो फिर ये एक बार वो बर्स्ट हो जाता है, फिर बच्चे को काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। कम आयु में इंजेक्शन लेना भी वी डोंट रेकमेंड। सो दिस इज़ आवर व्यू। इफ़ यू आर वर्किंग, एक शेड्यूल बनाइएगा, एक डाइट चार्ट बनाइएगा। अगर आप नॉन वर्किंग है, बच्चे के साथ टाइम बिताइएगा, स्पेशली ब्रशिंग के टाइम, सुबह शाम प्लीज़ ब्रश कीजिएगा। आपने सर, हमने अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर ने जैसे बताया कि थोड़ा सा पेरेंटहुड दिखाइए, आप अपने बच्चों के साथ आप घुलिए मिलिए और ब्रशिंग के टाइम पे उनको गाइड आप ज़रूर करिए, तभी उनकी ओरल हाइजीन बनी रह सकती है। सर ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आप जैसे एक्सपर्ट से पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करें आज के समाज की,
तो उसमें ये देखा जाता है कि लोगों को जब लोगों की बीमारी पीक पे आती है तब वो एक्सपर्ट से जुड़ते हैं। जैसे कि पेट में दर्द, थोड़ा बहुत दर्द है तो लोग फिर डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करते, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाएगा, वैसे ही डेंटल की बात भी है कि जब आप देखेंगे कि जब थोड़ा बहुत दांतों में दिक्कत है लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जब ज़्यादा आ जाएगा, पेन पे पहुंच जाएगा, तब वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे कि अब दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है, अब इसको निकाल दो। सो ये जो मानसिकता फैल चुकी है हमारे देश के अंदर कि जब हम पीक पे चले जाते हैं, एट द लास्ट स्टेज पे होते हैं, तब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं। ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इट्स अ हैबिट, ये एक इट्स अ हैबिट विच हैज़ बीन कमिंग थ्रू एंसेस्टर, मतलब हमारे परदादों से आ रहा है, तो ये आसानी से जाने नहीं वाला है। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि जब भी आपको, अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, जैसे आप अपने आप को आईने में देखते हैं, डेली आप आईने में देखते हैं, अपना चेहरा देख पाते हैं, अगर आपको लगता है कि इधर एक पिंपल है, आप उसको क्रीम डाल देते हैं। दांत और ओरल कैविटी और मसूड़े भी ऐसी ही हैं। आप जब ब्रश करते हैं, मुंह खोल के देखिएगा कैविटीज़ हैं कि नहीं आईने में। अगर आपको लग रहा है एक छोटा सा स्पॉट है, फिल करा लीजिएगा, एटलीस्ट वो दांत बच सकता है। जो भगवान ने दिया वो भगवान ने दिया है, और जो हम करते हैं, हम वी ट्राई टू मेक इट एज नेचुरल एज पॉसिबल, बट द बेस्ट ऑप्शन इज़ प्रिजर्व व्हाट इज़ गिवन। तो जैसे ही आप हर दिन ब्रश करते हैं, देखिएगा मेरे आईने में कि क्या दिक्कत है। अगर थोड़ा सा भी स्पॉट है, एक कंसल्टेशन करा लीजिएगा। कम कंसल्ट अस, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। छोटा कैविटी है, फिलिंग करा लीजिएगा, दैट इज़ बेटर। दांत बच जाएगा, आप खाना वाना खा सकते हैं। सपोज वो नहीं कर पाए, आप निगलेक्ट कर लेते हैं, फिर दर्द पे चला जाता है, एंड देन दिक्कत हो जाती है। दैट वो सबको पता ही है। कहते हैं कि आपका जो मुंह है, जो ओरल कैविटी है, वो शरीर का एक आईना है। तो अगर आपको ओरल कैविटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब आपके शरीर में भी ओवरऑल दिक्कत रहेगी। तो आप ओरल हाइजीन और ओरल कैविटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अपने साइड से जितना एफर्ट कर सकते हैं कीजिएगा। अगर कोई डाउट है, ऑलवेज कंसल्ट अ डेंटिस्ट बिफोर इट्स टू लेट। और हाइजीन की बात करें, हम आपके मुख की बात करें, तो ये आपके शरीर का पूरा आईना होता है, इसका ख्याल रखें, डॉक्टर ने बताया। और बेसिकली क्या है कि आप लापरवाह ना हो, डॉक्टर से कंसल्टेशन आप ज़रूर लें अपने दांतों को लेकर, क्योंकि उससे आपकी जनरल हेल्थ पर भी उसका फ़र्क रहता है। सर, हम टेक्निकल बातें सर हम आपके साथ सेकंड सेशन में करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा दांतों को टेक्निकल तरीके समझेंगे कि हम कैसे उनको बचा के रख सकते हैं, कैसे ओरल हाइजीन बना के रख सकते हैं। फिलहाल मैं चाहता हूं कि थॉमस डेंटल क्लिनिक से अगर कोई सजेशन लेना चाहता है, कंसल्टेशन लेना चाहता है, ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो उसका क्या तरीका, वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है, अंत में हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए सर। देखिए, अगर आपको हमें विज़िट करना है, हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोविड के टाइम है, सो हम अपॉइंटमेंट्स ऑन हैंड नहीं देते हैं, हम ऑन कॉल देते हैं। पेशेंट्स के टेम्परेचर और ऑक्सीजन चेक करके ही देते हैं। हमारा फॉर्म रहता है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आप वो हमें बताना पड़ेगा, एंड अपॉइंटमेंट लेके ही आप अभी हमारे क्लिनिक आ सकते हैं। एक बार आप क्लिनिक आएंगे, वी विल डू अ थरो चेकअप एंड वील गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल टू यू। थैंक यू सर, हमसे जुड़ने के लिए, आपने कीमती समय दिया हमें अपना। ये थे डॉक्टर सैमुअल थॉमस जी, जिनका काफ़ी ह्यूज एक्सपीरियंस है डेंटल ट्रीटमेंट सर्विस देते देते। जैसा उन्होंने आपको बताया कि आप अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, अपने दांतों का ख्याल रखें, और अपनी जनरल हेल्थ को भी आप सही बना के रखें। उन्होंने आपको सजेशन भी दिए कि कोरोना के टाइम पे आपको कैसे अपने लाइफस्टाइल को रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि आप जब बाहर जाएं या घर में रहें, तो किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को बना कर रखें। हम सब चाहते हैं कि कोरोना के समय में आप सब संयम बरत कर रखें, डिसिप्लिन लाइफ में रहें, और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी सेहत आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमारी पेशकश है नेशन लाइव की, कि हम चाहते हैं कि आप सब एक्सपर्ट से जुड़कर उनके सजेशंस पे काम करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब हर एक नागरिक सेहतमंद होगा हमारे देश का, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। नेशन लाइव की इस मुहिम को आप सपोर्ट करें। कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन में दुविधा है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम सैमुअल जी जैसे एक्सपर्ट से वो सवाल आगे ज़रूर पूछेंगे, ताकि आपको उनके सॉल्यूशंस और सजेशंस मिलते रहें। मैं राहुल शर्मा, नेशन लाइव से, और कैमरे के पीछे हैं शहनवाज अली। धन्यवाद।